जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रोजगार विथ हिमांशु चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एसआई मात्रकों को। तो चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एसआई मात्रक को। आपको हम सिर्फ ये 5 मिनट में पूरा कंप्लीट एसआई मात्रक को कवर करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट है, आपसे पूछेगा कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक हम ट्रिक से याद करते हैं। देखिए कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो देखिए हम इसे कैसे याद रखेंगे तो समझिए, एक जूली नाम की लड़की थी, ठीक है। क्या थी? एक जूली नाम की लड़की थी जिसमें ऊर्जा अधिक थी और कार्य करने की क्षमता भी क्या थी? अधिक थी। तो इससे हम याद रख सकते हैं, जूली से क्या कर सकते हैं? कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रक याद रख सकते हैं। तो चलिए अब इसके ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन है वाट। तो आपसे पूछेगा वाट किसका ऐसे मात्रक है। तो वाट जो होता है वो शक्ति का ऐसे मात्रक किसका होता है? शक्ति। तो शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। अब समझते हैं सेकेंड। सेकेंड किसका ऐसा मात्रक है? तो देखिए ये सेकेंड जो ऐसा मात्रक होता है किसका होता है? ये होता है समय का। तो आपसे पूछेगा कि समय का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो सेकेंड होता है। अब चलिए समझते हैं मीटर। आपसे पूछेगा कि मीटर किसका ऐसा मात्रक होता है। तो आप क्या जवाब देंगे? मीटर जो होता है वो लंबाई का भी ऐसा मात्रक होता है और दूरी का भी ऐसा मात्रक होता है। तो मीटर किसका ऐसा मात्रक है? तो लंबाई का, साथ में क्या दूरी भी बोल सकते हैं या विस्थापन भी बोल सकते हैं, या क्या विस्थापन। तो ये तीनों का होता है। मीटर किसका ऐसे मात्रक है? तो लंबाई, दूरी और विस्थापन का था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है चाल और वेग का ऐसे मात्रक क्या है। तो देखिए आप समझते हैं ये चाल क्या है और वेग क्या है। देखिए चाल किसे कहते हैं? तो चाल उसे कहते हैं दूरी की दर को क्या कहते हैं? हम चाल कहते हैं। तो चाल किसे कहते हैं? दूरी की दर। दूरी की दर दूरी की दर किसी दूरी में जब समय से भाग दे देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? चाल। तो चाल क्या बोलते हैं? दूरी बटे समय को ही क्या बोलते हैं? तो चाल। तो देखिए ना दूरी का ऐसे मात्रक क्या होता है? दूरी का ऐसे मात्रक मीटर होता है। तो इसको लिखेंगे क्या? मीटर। और समय बटे समय का ऐसे मात्रक क्या होता है? तब समय का ऐसे मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो क्या होगा? सेकेंड यानी कि ऐसे। तो मीटर प्रति सेकेंड किसका हो गया? तो चाल का ऐसे मात्रक समझ गए कितना होगा? तो मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या है ऑप्शन? ये क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। तो समझ में आया कि चाल कैसे मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड है। अब चलिए इसके ऑप्शन को समझते हैं। आप बोलेगा आपसे कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है। तो ये होता है त्वरण का। किसका है? त्वरण का। किसका है? त्वरण कैसे मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड। तब समझते हैं त्वरण क्या होता है। देखिए त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर। क्या होता है त्वरण? वेग में परिवर्तन। तो वेग में जो परिवर्तन होता है तो वेग का क्या होता है? वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। अब बटे समय और लग गया तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझते हैं जूल प्रति कूलम क्या होता है। देखिए जूल प्रति कूलम को ही क्या कहते हैं? हम बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ट। तो आपसे पूछेगा बोल्ट किसका ऐसे मात्रक है। जो बोल्ट है ये किसका है? तो ये होगा विभवांतर या विभव का। क्या? विभव का ऐसे मात्रक क्या होगा? बोल्ट होगा, या इसी को क्या बोलेंगे? विभवांतर। विभव या विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बोल्ट होता है। अब समझते हैं ये न्यूटन किसका ऐसे मात्रक है। देखिए न्यूटन जो होता है किसका ऐसे मात्रक होता है? तो ये होता है बल का। तो आपसे पूछेगा बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। तो बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो देखिए ट्रिक से कैसे याद रखिएगा। टन क्या होता है? टन जब भारी सामान के क्या बोले? टन। जब एक टन को उठाना पड़ेगा तो हमें क्या होगा? अधिक बल लगाना होगा। जब अधिक बल लगाना होगा तो इसे याद रखेंगे कि टन को उठाने में क्या अधिक बल लगता है। तो बल का ऐसे मात्रक क्या हो गया? तो न्यूटन हो गया। तो चलिए अब ये समझते हैं चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स ना होता है सबसे बेकार होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स क्या है? बेकार है। तो वेबर, इसे याद रखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होगा? तो वेबर होगा। क्या होगा? वेबर होगा। तो हम इसे किसे याद रख सकते हैं? तो बेकार से। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो बेकार होता है, यानी कि वेबर। अब समझते हैं ओम किसका ऐसे मात्रक है। तो ओम जो होता है प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम। समझते हैं बोल्ट। देखिए बोल्ट का भी बताया था। बोल्ट किसका ऐसे मात्रक है? तो ये होता है विभव या विभवांतर। तो विभव या विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बोल्ट होता है। अब समझते हैं कैंडेला किसका मात्रक है। तो ये जो कैंडेला है ये ज्योति तीव्रता का क्या है? ज्योति तीव्रता
तीव्रता, ज्योति तीव्रता का सही मतलब क्या होता है, तो कैंडेला होता है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए ज्योति को जब तीव्र गति में लाना होगा तो क्या करेगा, तो हमको क्या करेगा, कैंडल जलाना पड़ेगा। तो कैंडल जलाएंगे तो क्या होगा, ज्योति पूरा प्रकाश फैलने लगेगा, ज्योति क्या हो, तीव्र हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, ज्योति तीव्रता कैसे मतलब क्या होगा, कैंडेला। अब समझते हैं विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा जो होता है, विद्युत धारा क्या होता है, देखिए आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा, यानी कि Q अपॉन आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है, कूलम बटे समय यानी कि सेकेंड। तो कूलम प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा पूछेगा तब से क्या होगा, एम्पियर, या इसी को क्या बोलेंगे, कूलम्ब प्रति सेकेंड। कूलम्ब प्रति सेकेंड को भी क्या बोलते हैं, तो एम्पियर बोलते हैं। अब समझते हैं केल्विन। देखिए केल्विन किसका ऐसे मात्रक है, तो केल्विन जो होता है ताप का ऐसे मात्रक होता है। क्या होता है, तापमान या ताप का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ताप का ऐसे मात्रक जो होता है केल्विन होता है। अब समझते हैं हर्ट्ज। देखिए हर्ट्ज क्या होता है, तो आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होती है। क्या होता है, आवृत्ति। आवृत्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है क्या होता है, हर्ट्ज। आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकेंड में मारे गए चक्रों की संख्या, वो आवृत्ति है। तो इस तरह से हर्ट्ज से याद करेंगे हम हर्ट्ज को। दिल से क्या करेंगे, दिल क्या होगा, चक्कर मारती है, धड़कती है, तो उसी से हम आवृत्ति को। आई होप आपको ये सभी मात्रक समझ में अच्छे से आए होगी। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।